जब अधर्म अपनी अंतिम सीमा पार करने लगे, जब मनुष्य का हृदय क्रोध, लालच और पाप से भर जाए, तब गणपति का एक ऐसा रूप प्रकट होता है जिसे देखकर स्वयं काल भी कांप उठता है। और यह रूप है धूम्रकेतु अवतार का। परंतु आखिर कौन है धूम्रकेतु? क्यों इस अवतार का वर्णन बहुत ही कम ग्रंथों में मिलता है? और क्या यह अवतार भविष्य में आने वाला है? हिंदू धर्म में जहाँ भगवान श्री गणेश को हम विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और प्रथम पूज्य के रूप में मानते हैं, हर शुभ कार्य से पहले उनका स्मरण किया जाता है। परंतु बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि गणेश जी के अनेक दिव्य अवतारों का वर्णन भी हमारे पुराणों में मिलता है। और इन्हीं अवतारों में सबसे रहस्यमयी और भयावह अवतार है धूम्रकेतु का। जहाँ धूम्र अर्थात धुआं और केतु अर्थात अग्नि की पूंछ या आकाश में चमकने वाला धूम्रकेतु। उनका यह अवतार केवल शक्ति और करुणा का प्रतीक ही नहीं, अपितु अधर्म के विनाश का अंतिम संकेत माना जाता है। पुराणों के अनुसार कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। मनुष्य धन के लिए अपने ही परिवार का विनाश करेगा। सत्य का मूल्य लगभग समाप्त हो जाएगा। भक्ति केवल दिखावा बनकर रह जाएगी और राजा प्रजा का शोषण करेंगे। धर्म का उपहास होगा। चारों ओर केवल क्रोध, हिंसा, ईर्ष्या और सल का साम्राज्य होगा। ऋषि मुनि जंगलों में छिपने को मजबूर होंगे। देवताओं की शक्तियां भी कमजोर पड़ने लगेगी और तब सभी देवता भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जाएंगे, जहाँ इंद्र ने कहा, हे महादेव, पृथ्वी पर अधर्म इतना बढ़ चुका है कि अब धर्म की रक्षा असंभव लगती है। दैत्यों ने मनुष्यों के मन पर अधिकार कर लिया है। वरुण देव ने कहा, नदियां अपवित्र हो चुकी है, यज्ञ समाप्त हो चुके हैं। माता सरस्वती ने कहा कि ज्ञान अब अहंकार बन चुका है। और तब सभी देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव गंभीर हो गए। और तब माता पार्वती ने कहा कि जब संसार अंधकार में डूबता है, तब हमारे पुत्र गणेश ही नई दिशा दिखाते हैं। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर तेज प्रकाश प्रकट हुआ। आकाश में धुएं जैसी अग्नि घूमने लगी, पर्वत कांपने लगे और उसी अग्नि से एक अद्भुत स्वर गूंजा, मैं धूम्रकेतु हूँ, अधर्म के अंत का संकेत। अचानक आकाश में एक विशाल धूम्रकेतु दिखाई दिया, जिसकी पूंछ से अग्नि और धुआं निकल रहा था। धीरे धीरे वो धूम्रकेतु पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा और जब वह कैलाश के ऊपर पहुंचा, तब उसमें से भगवान गणेश का एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। यह रूप साधारण गणेश से बिल्कुल विपरीत था। उनका शरीर धुएं के समान धूसर, नेत्र अग्नि के समान लाल, चारों ओर विद्युत की चमक, उनकी सूंड से निकल रही थी अग्नि और हाथों में परशु, त्रिशूल, पाश और दिव्य शक्ति अस्त्र थे। उनका वाहन भी साधारण मूषक नहीं, बल्कि एक विशाल नीले रंग का दिव्य घोड़ा, जिसकी गति वज्र से भी तेज थी। देवगण उस रूप को देखकर कांप उठे। और जहाँ भगवान शिव ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा यह रूप बहुत ही अद्भुत है, आखिर यह स्वरूप है कैसा? जहाँ गणेश जी ने कहा कि हे पिताश्री, यह मेरा धूम्रकेतु अवतार है। जब संसार में अधर्म असहनीय हो जाता है, तब मैं इसी रूप में प्रकट होता हूँ। इसी समय पृथ्वी पर एक भयंकर दैत्य उत्पन्न हुआ, क्रूरासुर, जिसने घोर तपस्या करके ब्रह्मदेव से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देवता, मानव या असुर पराजित नहीं कर सकेगा। और अब वरदान मिलते ही क्रूरासुर अत्याचारी बन गया। उसने मंदिर तोड़े, ऋषियों के आश्रम जला दिए, यज्ञ भंग करवा दिए। धीरे धीरे लोगों के मन में भय आने लगा। क्रूरासुर केवल शरीरों पर नहीं, बल्कि मनुष्य की चेतना पर शासन करना चाहता था। वह लोगों के मन में लालच और घृणा भर देता। जो व्यक्ति उसका विरोध करता, वो रहस्यमय अग्नि में जल जाता। दूसरी ओर ऋषि अंगिरा की भविष्यवाणी सत्य साबित होती दिखाई दे रही थी। ऋषि अंगिरा जो एक दिन भान में बैठे थे, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि आकाश में एक धूम्रकेतु प्रकट होगा और गणेश जी का एक अद्भुत अवतार पृथ्वी पर आएगा। जब उन्होंने कहा कि ये धुआं आकाश को ढक लेगा और अग्नि दिशाओं को लाल कर देगी और तब विघ्नहर्ता धूम्रकेतु बनकर अधर्म का अंत करेंगे, उनकी यह भविष्यवाणी पूरे संसार में फैल गई। क्रूरासुर यह सुनकर क्रोधित हो उठा और उसने घोषणा की कि यदि कोई भी धूम्रकेतु का नाम लेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। धीरे धीरे पृथ्वी पर विचित्र घटनाएं होने लगी। रात्रि को आकाश लाल हो जाता, नदियों का जल काला पड़ जाता, सूर्य के चारों ओर कुएं का घेरा बन जाता। लोग भयभीत होने लगे। इसके विपरीत उसी समय एक छोटे से गांव में माधव नाम का बालक रहता, जो गणेश जी का परम भक्त था। हर दिन मिट्टी से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करता। गांव वाले उसका उपहास करते, लेकिन माधव को विश्वास था कि गणेश जी एक दिन अवश्य आएंगे। एक रात्रि में उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में आकाश धुएं से भर गया और फिर उसमें से एक विशाल दिव्य रूप प्रकट हुआ और उस स्वर ने कहा कि हे माधव, अब समय निकट है।
अगले ही दिन गांव पर क्रूरासुर के सैनिकों ने हमला किया। उन्होंने मंदिर तोड़ दिए, लोगों को बंदी बना लिया। माधव भागकर जंगल की ओर गया और रोते हुए कहा, हे गणेश जी, अब आपकी ही रक्षा चाहिए। कि तभी आकाश में गर्जना हुई, चारों ओर धुआं फैल गया। एक दिव्य घोड़े पर सवार होकर धूम्रकेतु प्रकट हुए, जिनकी आंखों में अग्नि थी। और अब उन्होंने कहा कि हे बालक, भय न करो। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहां मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। और इतना कहते ही माधव उनके चरणों में गिर पड़ा। धूम्रकेतु सीधे क्रूरासुर की सेना की ओर बढ़े। दैत्य सैनिक उनका उपहास करने लगे, लेकिन जैसे ही धूम्रकेतु ने अपना पाश उठाया, पूरा आकाश कांप उठा। उनकी सूंड से निकली अग्नि ने हजारों दैत्यों को भस्म कर दिया। उनके घोड़े की टापों से पृथ्वी फटने लगी। क्रूरासुर पहली बार भयभीत हुआ और अब उसने अपनी मायावी शक्ति से आकाश में अंधकार फैला दिया। परंतु धूम्रकेतु के शरीर से निकला तेज उस अंधकार को चीरने लगा। क्रूरासुर ने हजारों भ्रम उत्पन्न किए। कहीं आग की वर्षा की, कहीं समुद्र उफान मारने लगे, कहीं पर्वत टूटने लगे, मनुष्य भय से पागल होने लगे। और तब धूम्रकेतु ने अपने नेत्र बंद किए और एक दिव्य मंत्र का आवाहन किया। उनके शरीर से धुएं का विशाल चक्र निकला और उस चक्र ने सभी भ्रमों को निगल लिया। क्रूरासुर चिल्लाया कि तुम कौन हो? और तब धूम्रकेतु ने कहा, मैं वो हूँ जिसे तुमने केवल कथा समझा था। उनका यह युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में क्रूरासुर ने अपना सबसे भयंकर रूप धारण किया। उसका शरीर पर्वत जितना विशाल हो गया, आंखों से विष निकलने लगा। और तब धूम्रकेतु ने अपना विराट स्वरूप धारण किया। पूरा आकाश उनके रूप से भर गया। देवता स्तुति करने लगे और अब उन्होंने उठाया अपना दिव्य अस्त्र धूम्राग्नि चक्र। जैसे ही वह चक्र चला, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। यह चक्र सीधे क्रूरासुर के हृदय में जा लगा। एक भयंकर विस्फोट हुआ और उसी क्षण क्रूरासुर राख बन गया। क्रूरासुर के मरते ही पृथ्वी पर प्रकाश लौट आया। नदियां फिर निर्मल हो गई, मंदिरों में घंटियां बजने लगी, ऋषि पुनः यज्ञ करने लगे। लोगों ने देखा कि आकाश का धुआं धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, अब क्या आप चले जाएंगे? तब धूम्रकेतु मुस्कुराए कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगा, मैं किसी न किसी रूप में अवश्य आऊंगा। यह कहकर उनका रूप धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गया और आकाश में केवल एक चमकता हुआ धूम्रकेतु रह गया। कुछ विद्वान मानते हैं कि धूम्रकेतु अवतार भविष्य में फिर प्रकट होगा, तो कुछ इसे कलयुग के अंत का संकेत भी मानते हैं। परंतु एक बात तो निश्चित है कि भगवान गणेश का यह रूप आज भी रहस्य बना हुआ है। और दोस्तों, अब ये सवाल आपके लिए है कि क्या धूम्रकेतु केवल एक पौराणिक कथा है या भविष्य का संकेत? क्या सच में कलयुग के अंतिम समय में गणेश जी इसी भयंकर रूप में प्रकट होंगे? और यदि वो दिन आया तो क्या मानवता उस दिव्य शक्ति को पहचान पाएगी? आप सभी अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके शेयर जरूर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।